यूँ तो आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 35 वर्षों से आप मधुबन में ही अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और वो भी किसके साथ? जो हमारी ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ हैं दीदी मुन्नी जी, उनके साथ राइट हैंड बन करके आप कदम से कदम मिला करके उनके साथ साथ चलते हैं। और जितने भी मधुबन में सारे वर्ष के अंदर प्रोग्राम्स फिक्स किए जाते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स का दीदी जी के साथ आप मिल कर के संचालन कराते हैं। और आपको एक विशेष गिफ्ट है क्रिएटिव माइंड की, जो अपने आनंद सरोवर, मान सरोवर, जहाँ भी हॉल्स वगैरह बनते हैं, उसमें विशेष कोई ना कोई नवीनता आप उसमें ज़रूर करके दिखाते हैं। हाल ही में मुझे याद आ रहा है, जब हमारी माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जब मान सरोवर में गए, तो भाई साहब ने 2 दिन के अंदर उनके रहने का, उनके पूरे स्टाफ का, उनकी कैसे किस प्रकार से कहाँ उनको बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ रेस्ट करना है, कहाँ मीटिंग करनी है, पूरी सारी व्यवस्था आपने 2 दिन के अंदर अपनी पूरी टीम के साथ की। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। और साथ साथ आपकी इस विशेषता को मैं समझती हूँ आप अपने क्लास से ही बताएंगे कैसे हम सभी भी इन विशेषताओं को धारण करें। और साथ साथ मधुबन में जो एकोमोडेशन है, उसमें आपको मालूम है, जैसे बाबा कहते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति जो पूरे नियम धारणाओं पे नहीं हो, वो यहाँ प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। और हम देख रहे हैं आप ऐसा ऐसा सिस्टम अभी बनाते जा रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बन गया है कि कोई भी व्यक्ति अचानक भी कह देता है मुझे जाना है, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर है जो हमें पहले क्रॉस करना पड़ता है और उसके बाद हम उनको वहाँ भेज सकते। तो इसलिए मधुबन में चाहे शांतिवन में 20-25 हज़ार की गैदरिंग हो, उन ब्राह्मणों के रहने की व्यवस्था, चाहे कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल नेशनल जो होती हैं, विंग्स के प्रोग्राम होते हैं, राजयोग शिविर होते हैं, जो भी आईपीस वीआईपीस आते हैं, उन सभी को कैसे सेट किया जाए, आप समझते हैं हर एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा। और सबको संतुष्ट करना। आज सरकार 2000 गेस्ट बुलाती है, तो कितने दिन और कितना स्टाफ और कितना मटेरियल, कितना खर्चा करती है, तो भी सब सेटिस्फाइड नहीं होते। और यहाँ 25,000 सेटिस्फाइड होके जाते हैं। जो सेटिस्फाइड नहीं है, हम तुरंत भाई साहब को फ़ोन लगाते हैं। भाई साहब की ये विशेषता है, उस परिस्थिति से इतना डिटैच होकर के, नो वरी नो हरी, और बहुत सहज भाव से इतनी जल्दी संतुष्ट कर देते हैं। तुरंत दूसरे व्यक्ति को कहते हैं इनको वहाँ ही भेजो, और वो आत्मा इतनी संतुष्ट हो जाती है। ज़रूर उसकी सारी दुआएं हमारे आदरणीय भाई साहब को ही जाती हैं, क्योंकि भाई साहब के साथ और बहुत सारी टीम भी है जो उनके साथ मिल कर के, सहयोगी बन कर के, कंधे से कंधा मिला कर के आपके साथ सहयोगी रहती है। और आज उनमें से कुछ भाई हमारे बीच में आए भी हैं मधुबन से, तो हम इन सभी का बहुत तहे दिल नाम से सहित, नाम सहित स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारी मीटिंग मम्मा का स्मृति दिवस है, और उस दिन आप सबके बीच में मिलने का पुष्पा दीदी जी ने हमें चांस दिया। और आज का दिन विशेष हम सब के लिए बहुत ही विशेष। अपने आप को मम्मा समान बनाने का दिवस है।
हम सब ने प्यारी मम्मा की वाणी सुनी, बाप दादा के और मम्मा की आपस में चिटचाट भी सुनी। इतना सब सुनने के बाद और किसी से कुछ सुनने का बाकी है? इतना का कुछ बाबा ने और मम्मा ने हम सबको ज्ञान से, गुणों से, प्यार से, स्नेह से भरपूर कर दिया, तो दिल ही नहीं हो रही कि कुछ हम सुनाएं। किसी व्यक्ति से सुनने की जरूरत ही नहीं है। हर पल, हर क्षण मम्मा के, बाबा के शिक्षाओं को प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में लाए। यही मम्मा बाबा से जो हमारा दिल का प्यार है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे मम्मा में अनेक गुण थे, अनेक विशेषताएं थी, लेकिन एक विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो मैंने शुरू से, बचपने से सुना, वो विशेषता मैंने अपने जीवन में धारण की, जो बहुत अच्छी लगती है, गंभीरता और अंतर्मुखता। और ये विशेषता इतनी मेरे दिल पे छाप पड़ गई कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, यज्ञ में जो सेवाएं कर रहा हूँ, गंभीरता और अंतर्मुखता के इस गुण से मुझे बाबा ने यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि जो गंभीर रहता है वो सदा भरपूर रहता है, और जो जब वाचा में ज्यादा आता है वो खाली हो जाता है। हमने देखा है, अनुभव किया है, जितना हम बोलते हैं उतनी हमारी शक्ति बहुत वेस्ट होती है, व्यर्थ तो बहुत जाता है। जितना हम गंभीर होकर रहते हैं, अंतर्मुखी होकर रहते हैं, उतनी हमारी शक्तियां बहुत जमा होती है। जो हम सभी दादियों से, दीदियों से सुनते हैं कि मम्मा बहुत कम बोलती थी, जितना आवश्यकता है उतनी ही बोलते थे। लेकिन जब बाबा का ज्ञान सुनाते थे, तो दादी का भी मैं क्लास सुन रहा था, दादी प्रकाश मणि जी का, तो दादी ने उस क्लास में कहा कि मम्मा जितनी जो गहराई में, ज्ञान के गहराई में ले जाते थे, उतनी इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में अभी तक उतनी गहराई में ले जाने वाली कोई बहन नहीं, मैं भी नहीं हूं, कोई दादियां नहीं है अभी तक। जितनी मम्मा ज्ञान की गहराई में ले जाती थी, उतनी हर आत्मा को अनुभूति कराती थी, और उस अनुभव में हम खो जाते थे। आज भी हमने मम्मा की वाणी सुनी, सुनते सुनते उस स्वरूप में स्थित हो गए थे, उस गहराई में चले गए थे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम बन गए थे। तो ये मम्मा की विशेषता थी। तो मम्मा हमारी माँ है, तो हमें भी अपने माँ जैसे बनना है, क्योंकि बच्चों से ही के द्वारा ही माँ की या बाप की प्रत्यक्षता होती है। जब बच्चे को देखते हैं तो ये किसका बच्चा है, ऐसा, इसका मतलब इसका बच्चा होगा। तो अब समय है जो हमने दादियों से, दीदियों से, बाबा से, मम्मा से जो सुना है, उसका स्वरूप बनने का समय है।
तभी ज्ञान भी प्रत्यक्ष होगा और बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि बाबा कहते ही है कि मैं जो प्रत्यक्ष होऊंगा वो मैं अपने बच्चों के द्वारा ही होगा, क्योंकि हर कोई बाबा से मिल नहीं पाएगा और वो समय भी बीत चुका है। जो साकार बाबा से मिलते थे, अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे, अभी वो समय भी बीत चुका है। अभी अव्यक्त रूप में अव्यक्त मिलन मनाना पड़ता है। तो जिसने अपने स्थिति को इतना ऊंचा बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, अपने जीवन को धारणा मूर्त बनाया है, अपने आप को लाइट बनाया है, हल्का बनाया है, अनेक बातों से अपनी बुद्धि को दूर रखा है और केवल बाबा को ही अपना संसार बना के ज्ञान के ही विचार सागर में अपने आप को बिजी रखा है। सेवा में जिसने अपने आप को बिजी रखा है, अनेकों की दुआएं लेने में बिजी रखा है, वही आगे चल के प्रत्यक्ष होगा, वही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेगा। और वो समय भी आ चुका है। अभी और समय नहीं है। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के लिए ही अभी समय रुका हुआ है। आप बच्चे संपूर्ण बन जाएंगे। आप एक एक बच्चे के द्वारा बाबा का ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, गुण प्रत्यक्ष होंगी, शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी। तभी इस दुनिया का परिवर्तन होगा, विनाश नहीं, परिवर्तन। तभी नई दुनिया की स्थापना होगी। तो अब समय है हमें, हम जिन भी महान आत्माओं का, हम दादियों का, दीदियों का, मम्मा का, बाबा का जो भी विशेषताएं सुनते हैं, वो अपने जीवन में हमें धारण करना है। धारण करके अपने आप को उनके जैसा बनाना है। जो बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, तो तभी बनेंगे जब हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणों में अभी तक भी व्यर्थ बहुत चलता है, क्योंकि समय ऐसे, परिस्थितियां ऐसे हैं कि क्यों, क्या, कैसे, ये बहुत चलता है। और बाबा कहते हैं आगे ऐसे ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे ऐसी बातें होंगी, चाहे दुनिया में हो, चाहे ब्राह्मण परिवार में, तब हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसा भी होता है, ये भी होता है। कल ही रात को मुझे एक फोन आया 10 बजे, कुछ उसने यूट्यूब पे देख लिया होगा ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में गलत, तो मुझे फोन करता है कि ऐसे ऐसे आया है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे लिख सकता है, इसका तो कुछ इलाज करना चाहिए। मैंने बोला उसका इलाज एक ही है, आप पहले शांत हो जाए। और जिसने भी जो भी लिखा है उसको शुभ भावनाओं का दान दो। और कोई इलाज नहीं है। उससे उस आत्मा को भी सद्बुद्धि मिलेगी, शांति के वाइब्रेशन मिलेंगे, कुछ उसके मन में निगेटिव है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा वशीभूत है। उस आत्मा को शक्ति की जरूरत है, उस आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। तो हम अच्छे वाइब्रेशन फैलाएंगे, अच्छा अच्छा लिखेंगे, अच्छे अच्छे हम
बातें यूट्यूब पे भेजेंगे तो स्वतः ही निगेटिव के आगे पॉजिटिव अपने आप प्रत्यक्ष होगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके भी बारे में कोई भी कुछ भी लिख देता है, लेकिन हमें उसको सोचने की जरूरत नहीं। बाबा बैठा है, बड़े बैठे हैं, निमित्त बैठे हुए हैं, जिनको वो जिम्मेदारी दी गई है वो बैठे हुए हैं। आज ही बाबा ने कहा मुरली में, ऐसे ऐसी बातें आएंगे, ऐसा ऐसा होगा कि आश्चर्य होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन हमें अपने आप को एक बाबा की याद में, शांति में सदैव रखना है। क्योंकि हमें गुस्सा दिलाने वाली बहुत बातें आएंगी, बहुत परिस्थितियां, घर में, परिवार में, समाज में बहुत बातें आएंगी। तो इसका अभ्यास हमें अभी से करना है, तभी हम आगे चल के बड़े बड़े पेपर्स को पार कर पाएंगे। बाबा ने भी कहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ड्रामा को स्टॉप भी कर सकता हूं, बदल भी सकता हूं, विनाश भी कर सकता हूं, लेकिन मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। मेरा जो कर्तव्य है मुझे करना है। मैं बीच में इस ड्रामा को बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, किसी के पार्ट को भी मैं बदल नहीं सकता। जिसको जो पार्ट मिला है उसको पार्ट अपने आप बजाना ही है। वो चाहे नेगेटिव पार्ट है चाहे पॉजिटिव पार्ट है, उसको बजाना ही है। उसमें मुझे क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाना है। जो चल रहा है उसको खुशी से हमें देखते हुए, महसूस करते हुए उसको पार करना है। किसी के भी पार्ट को देख के हमें क्वेश्चन मार्क नहीं कि ये ऐसा क्यों कर। बाबा ने कहा हम सबको बड़े बड़े पेपर देने हैं, और बड़े पेपर देने का बहुत एक सहज रास्ता है जो मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ। और जब मम्मा ने और दादियों को भी मैंने देखा, मम्मा का तो सुनते हैं हम, लेकिन दादियों को भी हमने प्रैक्टिकल देखा, बहुत नज़दीक से हर एक दादी को देखा। सुनने की और सहन करने की इतनी शक्ति थी दादियों में। एक दिन मैं गुलजार दादी जी के साथ बैठा था, एक बहन बहुत सुना रही थी, बहुत सुना रही थी। एक ही बात को कितनी बार उसने रिपीट किया और दादी बिल्कुल साक्षी होके उसकी बात को सुन रही है। मैंने नीलू बहन को कहा, भाई ये बार बार उसी बात को रिपीट कर रही, इसको स्टॉप करो ना, इसको बोलो बहुत सुनाया आपने, अभी आप जाओ। तो जैसे नीलू बहन गई उनको बोलने के लिए, तो दादी ने ऐसे किया कि नहीं रुको। तो दादियों के अंदर इतनी सुनने की शक्ति थी, इतनी सहन शक्ति थी कि सबसे ज्यादा मैं सहन शक्ति, सुनने की शक्ति जो देखा तो गुलजार दादी जी और हमारी शांतामणि दादी जी बहुत सुनते थे और एक शब्द बोलते थे, लेकिन जो एक शब्द लास्ट में बोलते थे उससे वो आत्मा एकदम संतुष्ट हो गई, बिल्कुल हल्की होके जाती। उसको ये महसूस होता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, मेरी समस्या का पूरा समाधान हो गया। तो ऐसे हमारे दादियों ने अपने अंदर इतनी शक्ति भरी कि जो हर कोई, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी बातें हो, हमेशा साक्षी हो के देखते।
कभी किसी को बोलेंगे नहीं जब तक कोई कंप्लेंट लेके आएगा नहीं कि फलाने ने ऐसा किया है। अच्छा ऐसा किया क्या, ठीक है मैं उसको बोलूँगी। बड़ी दादी भी है, ठीक है मैं उसको बोलूँगी। मेरे साथ ही एक बार हुआ, किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी कि दादी इसने ऐसे ऐसे किया। तो दादी ने मुझे बुलाया कि भाई आपने ऐसे किया। मैंने बोला भाई दादी मैंने तो किया नहीं, लेकिन फिर भी किया हो तो मैं ऐसा लगता है उनको ये किया है तो मैं सॉरी करता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है आप सॉरी कर दो। वो जाने के बाद दादी मुझे बुलाती है, मुझे पता है आपने ऐसा नहीं किया है, लेकिन वो बड़ा है ना तो बड़े के आगे सॉरी कर देना अच्छा रहता है। तो आपने अच्छा किया सॉरी किया, लेकिन मन में कोई बात नहीं लेना। वरना दादियाँ इतने प्यार से इतने स्नेह से हर एक बाबा के बच्चे को चलाते थे, हर एक को दिल को लेते थे और हर एक की समस्या का समाधान कर। दादियों ने हर पल हर क्षण बाबा के परिवार को संभालने में ही बिता दिया। मैं देखता था दादी जानकी जी, मैं कहता था दादी जी अभी आपने इतनी सेवा कर ली है, अभी आप मधुबन में आराम से बैठ के यहाँ सबसे मिलते जाओ, आप देश विदेश का चक्कर क्यों लगाते हैं अभी। तो दादी ने कहा नहीं, जब तक श्वास में श्वास है तब तक बाबा की सेवा करना है, अंतिम समय से अंतिम श्वास तक बाबा की सेवा करना। नहीं तो हम सोचते इतनी सेवा कर ली है अभी करने की क्या जरूरत है, लेकिन दादियों का नहीं, अंतिम श्वास तक वो सदैव स्टूडेंट बन के रहे और हर एक ब्राह्मण की पालना की, हर एक को प्यार दिया, हर एक को स्नेह दिया। आज मम्मा ने भी, मम्मा का दिन है विशेष, अंतिम क्षण भी हर एक बच्चों से मिली, हर एक बच्चे को दादी ने अपने हाथ से अंगूर खिलाया। तो परिवार से भी इतना प्यार था, इतना स्नेह था, सब कुछ होते हुए भी इतने ही उपराम, कोई किसी से अटैचमेंट नहीं, कोई किसी से लगाव नहीं, जितना स्नेह जितना प्यार उतने ही उपराम। हर किसी को प्यार दिया, स्नेह दिया, लेकिन वो जाते ही एक बाबा और दूसरा ना कोई, सदैव बुद्धि में एक बात। लेकिन कभी उन्होंने परिवार को नहीं छोड़ा, परिवार से दूर नहीं हुए, कोई भी दादियाँ नहीं। इसलिए आप सभी भी प्रवृत्ति में रहने वाले, परिवार को संभालते हैं, परिवार की पालना कर रहे हैं, तो हमेशा यही समझिए कि हम निमित्त हैं, निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं। करण करावनार बाबा है, कराने वाला भी बाबा है, करने वाला भी बाबा है, सब कुछ बाबा है। बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का बिजनेस है, बाबा की सर्विस है। बाबा ने मुझे यहाँ रखा है, जैसे हमें मधुबन में रखा है, बहनों को सेंटर पे रखा है, आप लोगों को परिवार में रखा है। बाबा ने आपकी कोई ना कोई विशेषता देखी है, जो आप में शक्ति है, उस आधार से बाबा ने आपको परिवार में रखा है। क्योंकि बाबा को हर एक बच्चे की जरूरत है, क्योंकि आप समाज के आगे, परिवार के आगे एग्जाम्पल है कि बाबा का ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए, पवित्रता को धारण करते हुए, गुणों को धारण करते हुए, परिवार में रह के ये सब कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। कोई सोच नहीं सकता, कोई साधु सन्यासी महात्माओं ने कभी सोचा भी नहीं कि हम प्रवृत्ति में रहते अपने आप को इतना ऊंचा महान बना सकते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाया, इतनी शक्ति दी कि
कि आज परिवार में रहते हुए भी आप अपने आप को उतना ऊंचा बना रहे, इतना श्रेष्ठ बना रहे। कोई साधारण आत्माएं नहीं है, वो साधारण आत्माएं हो ही नहीं सकती कि माया के बीच में रहते हुए अपने आप को इतना उपराम रखना, न्यारा प्यारा होके सबके साथ व्यवहार करना, ये महान आत्माओं की निशान। और बाबा का हर एक बच्चा महान है, श्रेष्ठ है, देवात्मा है। सदैव इसी सोमान के साथ हम चलते रहे, कभी अपने आप को साधारण नहीं समझे, सदा सोमान में रहे और सबको सम्मान देते चले। सोमान का भी अभिमान नहीं आना चाहिए, सोमान में भी सदैव निर्माणता होनी चाहिए। तो निर्माण होके चलते हैं तो वो भी बाबा की प्रत्यक्षता है, बाबा के गुणों की प्रत्यक्षता है। बाबा ने कहा ना, सहन कर रही बच्ची, तो ये भी प्रत्यक्षता है बाबा की। हमारे दादियों ने, दीदियों ने इतना सहन किया, कोई साधन सुविधाएं नहीं थी उस समय। आज हम आए तो सब कुछ है, लेकिन हमारे दादियों ने, दीदियों ने कितना न सहन। आज उस फाउंडेशन के कारण आज हम सब खड़े हैं, आज आराम से बैठे हुए हैं, सुख ले रहे हैं सब। आज हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है रुकनी। अभी हमारा कर्तव्य है, जो दादियों ने किया, जो दीदियों ने किया, वो हमें करना है। बाबा के कदमों पर कदम रख के चलना है। हमारे आगे कितने एग्जाम्पल है, सैंपल है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्ति वाले भी एग्जाम्पल है, समर्पित वाले भी एग्जाम्पल है, कुमार भी एग्जाम्पल है, कुमारियां भी एग्जाम्पल है, अदर कुमार भी एग्जाम्पल है। हमें अभी सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे आगे एग्जाम्पल है। उनको देखते हुए हमें चलते रहना है। जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, और हमको ही बनना है। और कोई बनने वाला है? और कोई नहीं, हम सभी बनने वाले हैं। बाबा को निश्चय है, उतना निश्चय हमको भी अपने ऊपर होना चाहिए कि हम ही बनना है, हमें फरिश्ता बनना है, हमें देवता बनना है, और हमें सतयुगी नई दुनिया में पाठ बजाने आना है। इतना निश्चय के साथ, इतना विश्वास के साथ हमें सदैव आगे बढ़ते रहना है। कितनी भी बातें आई, हमें किसी को भी देखना नहीं, हमें एक बाबा को देखना है, अपनी दादियों को देखना है, जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण बनाया, फरिश्ता बनाया, कर्मातीत बने। उनके जैसा व्यस्त कोई था? उनकी जैसी जिम्मेदारी किसी के ऊपर थी या है? कोई के ऊपर। इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी होते हुए हमारी मम्मा, हमारे बाबा, हमारी दादियाँ संपूर्ण बने, तो हम क्यों नहीं बन सकते? बस उनके कदमों पर कदम रख के हमें चलना है, सदैव निमित्त बनकर कार्य करना है, सदैव बाबा को अपने साथ रखना है। और ये बहुत सहज विधि है कि बाबा को हम सदैव अपने साथ रखें, साथी बना के। क्योंकि बाबा ने कहा है कि संगम पर मैं आता ही हूँ बच्चों का साथी बनने के लिए। मैं हर पल, हर क्षण, हर एक बच्चे के साथ हूँ, सदैव सहयोगी हूँ। बच्चे ही मुझे भूल जाते, बच्चे मेरा हाथ छोड़ देते, लेकिन मैं कभी भी बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता। जो बच्चा हर समय, हर पल अपने स्वरूप में और स्वधर्म में स्थित रहता है और बाबा को याद करता है, उसी क्षण मैं
बच्चों के साथ कभी मैं दूर नहीं हूँ। संगम युग पर बाबा का वादा है कि मैं हर पल हर क्षण बाबा बच्चों के साथ। तो बाबा का साथ लो, बाबा से कार्य कराओ। मैं तो हमेशा कराता हूँ, हर पल हर क्षण यही बुद्धि में रखता हूँ कि बाबा मम्मा बाबा दादी बैठे हुए हैं, यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, यज्ञ को चला रहे हैं। हम तो एक निमित्त बनकर, बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर का माध्यम लिया, आधार लिया, उसी तरह बाबा ने हमारे शरीर का भी आधार लिया है। ये शरीर बाबा को दे दिया है, आत्मा भी बाबा की है, शरीर भी बाबा का है। अब बाबा को जैसे चलाना है वैसे चलाए, बाबा को जो कार्य कराना है वो कराए। हम निमित्त बनकर चलते रहे, बाबा का कार्य करते रहे, बाबा के गुणों को, बाबा की शक्तियों को अपने चलन द्वारा, अपने बोल द्वारा, अपने नयनों द्वारा, अपने कर्तव्य द्वारा हम सबको अनुभव कराते चले। तो फिर से दीदी जी का और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि दीदी ने आप सबको मिलने का चांस दिया और आप सबके साथ नैन मुलाकात हुई। तो ब्राह्मणों को मिलके एक शक्ति मिल जाती है जिससे आत्मा को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो हमारा संगठन जो है, संगठन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देव भाई जी का।